आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी अदम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए जो सुबह के नाश्ते के रूप में हमारी क्लास चलती है, सुबह जो आपको मिलती है देखने को, उसकी क्लास नंबर 26 लेकर आई हूँ। आज की जो क्लास नंबर है वो टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसकी 26 क्लास है, 26 नंबर क्लास है। अभी तक आपने पिछली सभी क्लासें नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देखें। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहां पर आपको सॉल्व कराए हुए जो आपके एग्जाम में आपको जरूर ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास में हम आपके क्वेश्चन नंबर जो लेकर आए वो 521 से इसे 520 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा चुके हैं और आगे हम कोशिश ये करेंगे अब इस क्लास में कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है वो भी हम आपको इस क्लास में सॉल्व कराया करेंगे। तो लगातार हमारे साथ इस सीरीज में बने रहना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होंगे। एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, शाम की हमारी जो बायोलॉजी क्लास चलती है उसमें जो भी टॉपिक हम आपको वहां पर कराते हैं उनके एमसीक्यू आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रायोफाइट के एमसीक्यू हम आपको कुछ करा चुके हैं पिछली क्लास में, कुछ एमसीक्यू आज की क्लास में मिलेंगे और टेरिडोफाइट हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका, अभी तक आपने नहीं देखा पूरा तो जरूर देखिए उस वीडियो को। उसके एमसीक्यू जो भी होंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो भी आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सुबह की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले जिससे आने वाली जो भी वीडियो हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 521। ये क्लास आपको सुबह मिलेगी। तो देखो 521 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका आंसर भी सही दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसी प्रकार से सभी लोग आंसर दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि हर्त लवक की झिल्ली होती है। हर्त लवक मतलब की क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये पादप की कोशिका में पाया जाता है। पहली बात तो पादप की कोशिका में ये पाया जाता है, कोशिका में, जंतु की कोशिका में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से ये टॉपिक फिनिश भी करा चुके हैं सेल बायोलॉजी में, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर इस टॉपिक को एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपके पादप की कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप की कोशिका में। पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है, जबकि ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये बात आपको पहले से भी पता है। हर्त लवक की झिल्ली कैसी होती है? तो देखो हर्त लवक की जो झिल्ली होती है वो आपकी एक परती होती है कि दो परती, बहुपर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो झिल्ली होती है वो द्विपर्ती होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है। डबल मेम्ब्रेन युक्त इसकी झिल्ली होती है। अब बात करते हैं कि और किस कोशिकांग की है। तो देखो बाकी की कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक आपका होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक, कंट्रोल चेम्बर इसे कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष कहा जाता है कोशिका का। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो वो आपके केंद्रक को कहा जाता है, कंट्रोल चेम्बर ऑफ सेल। तो ये दो कोशिकांग और आपके माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें कैसी झिल्ली पाई जाती है? डबल झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली होती है? डबल मेम्ब्रेन युक्त ये होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन युक्त कौन कौन से कोशिकांग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, उसके साथ साथ आपका क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर एक परत पाई जाती है। ऐसे कोशिकांगों के आपको नाम लिखने होंगे। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन हमारा स्टूडेंट देता है। तो आए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 522 पर चर्चा करते हैं। क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट और अपांग फफूंदी यानी कि स्लाइम मोल्ड, इसे कहा जाता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स किस जीव जगत से हैं? यानी कि क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, अपंग फफूंदी ये किस जगत से संबंधित है? किस किंगडम से संबंधित है? मोडेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से या जंतु जगत से? तो देखो ये तीनों ही आपके प्रोटिस्टा से संबंधित है।
किस संबंधित है? जगत प्रोटिस्टा से संबंधित है। तो देखो ये तीनों ही किससे संबंधित है? चारों ये जगत प्रोटिस्टा से संबंधित है। प्रोटिस्टा ये टॉपिक है, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल से फिनिश करा चुके हैं। इसके बारे में और भी जानकारी लेनी है आपको, क्रायोसोफाइट के अंतर्गत कौन आता है, यूलिनॉइड के अंतर्गत क्या आता है, इसका भोजन किस प्रकार से होता है, तो ये चीज आपको वीडियो में पूरा मिलेगा। जगत प्रोटिस्टा जहाँ पर हमने आपको फिनिश कराया है, वहां पर आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। क्रायोसोफाइट के अंतर्गत आपके सुनहरे शैवाल आते हैं और डाइटम आता है, सुनहरे शैवाल जिसे कहते हैं। यूलिनॉइड के अंतर्गत आपका यूलिना आता है, डायनोफ्लैजिलेट, अपंग फफूंदी, ये सभी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 523। ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो क्या है? वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, नॉन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, समवाहिनी ब्रूडधारी पादप, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो भी पादप आते हैं वो सभी आपके कैसे होते हैं? नॉन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। यानी कि नॉन वेस्क्यूलर का मतलब है असंवहनी, यानी कि इनके अंतर्गत आपका क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। नॉन वेस्क्यूलर का मतलब होता है संवहनी, और नॉन लग गया तो असंवहनी। क्रिप्टोगेम्स का मतलब है अपुष्पोद्भिद, यानी कि इनमें पुष्प भी नहीं पाए जाते। अपुष्पोद्भिद। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? असंवहनी होते हैं, अपुष्पोद्भिद कहे जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं? पुष्प भी नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? असंवहनी अपुष्पोद पादप, यानी कि नॉन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 524 देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 524 की। 524 क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कप के आकार का हर्त लवक पाया जाता है, यानी कप के आकार का, इसे प्याले नुमा भी कह सकते हैं आप। जो कप के आकार का हर्त लवक किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास में, ऊडोगोनियम में, या कारा में। तो देखो कप के आकार का जो हर्तलवक होता है वो आपका किसमें पाया जाता है? तो वो आपका क्लेमाइडोमोनास शैवाल में पाया जाता है, जो एक कोशिकीय शैवाल है। कैसा है? हम आपको बता भी चुके हैं क्लेमाइडोमोनास कैसा शैवाल होता है, स्पाइरोगायरा कैसा होता है। ये शैवाल वाली वीडियो जो है उसमें हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो कप के आकार का जो हर्तलवक है वो किसमें पाया जाता है? वो आपके क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसे प्याले नुमा भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्याले नुमा हर्तलवक किसमें पाया जाता है? तो वो भी आपका क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन हम आपको तीनों का फिर बता देते हैं। स्पाइरोगायरा का कैसा होता है, ऊडोगोनियम का कैसा होता है, कारा का कैसा हर्तलवक होता है। कारा के अंदर जो हर्तलवक होता है वो कैसा होता है? तो देखो कारा के अंदर जो हर्तलवक होता है वो आपका बिंभाव होता है। कैसा होता है? बिंभाव होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्कॉइड। क्या कहा जाता है? डिस्कॉइड कहा जाता है, DISCOID। यानी कि जो कारा होता है उसका जो हर्तलवक होता है वो बिंभाव होता है, डिस्कॉइड आकार का होता है। बात करते हैं ऊडोगोनियम का कैसा होता है। तो ऊडोगोनियम का जो हर्तलवक होता है वो जालिकावत होता है। कैसा होता है? जालिकावत, जालिका जैसा होता है, जालनुमा होता है, जालिकावत होता है। ठीक है, बात करते हैं स्पाइरोगायरा का कैसा होता है। तो स्पाइरोगायरा का जो हर्तलवक होता है वो सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार। तो ये चारों ही आपके लिए इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। स्पाइरोगायरा का हर्तलवक सर्पिलाकार होता है, क्लेमाइडोमोनास का कप के आकार का या प्याले नुमा होता है, ऊडोगोनियम का जालिकावत होता है, जबकि कारा का जो होता है वो बिंबाव यानी कि डिस्कॉइड होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 525। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा, आवृत बीजी या अनावृत बीजी, किसके द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है? तो देखो शैवाल में है नहीं, कवक है नहीं, क्योंकि ये प्राथमिक पादप थे, छोटे छोटे पादप थे, तो द्विनिषेचन का कोई इनमें बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं या तो अनावृत बीजी होगा या आवृत बीजी होगा। तो अनावृत बीजी और आवृत बीजी में जो आपका है वो आवृत बीजी है। ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर खोल चढ़ा होता है उनको कहा जाता है आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। तो द्विनिषेचन इनकी डबल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो आपके आवृत बीजी पादपों में होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आवृत बीजी में कौन सा होता है? द्विनिषेचन कौन दर्शाता है? तो वो आपके आवृत बीजी पादप दर्शाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 526। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकर के प्रयोग की थी? यानी कि मेंडल ने जो 7 प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है और ये एक उद्यान मटर थी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मेंडल के द्वारा जो मटर प्रयोग की गई थी, मटर जो ली थी उन्होंने, वो कौन सी मटर थी? तो वो एक उद्यान मटर थी। कैसी? बगीचे में पाई जाने वाली मटर थी और इन्होंने इस पर 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे, 7 प्रयोग किए थे। तो वही अवधि आपसे पूछी गई, वही समय आपसे पूछा गया है। 1840 से 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1870, 1856 से 1863। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने प्रयोग किए थे। किसने? मेंडल ने। किस मटर पर? उद्यान मटर पर। उद्यान मटर का रासायनिक वो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 527 की। मैथेनोजन कहे जाने वाले सर्वाधिक पाए जाते हैं। मैथेनोजन एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और जो मैथेन को उत्पन्न करता है, जो गैस प्लांट जो होते हैं, बायोगैस के जो प्लांट होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, इस बैक्टीरिया का। और ये मैथेन से उत्पन्न होता है। मैथेन गैस यानी जो गोबर गैस होती है उसी में ये बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है। तो मैथेनोजन कहे जाने वाले सर्वाधिक पाए जाते हैं गर्म स्थानों पर, सल्फर रॉक पर, रॉक का मतलब चट्टान पर, पशु स्थलों पर या प्रदूषित धारा पर। तो देखो आपको पता है मैथेनोजन जो होता है वो मैथेन गैस उत्पन्न से होती है और मैथेन गैस गोबर से उत्पन्न कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब है कि पशु स्थलों पर जो पशु बाढ़ होते हैं उन्हीं में आपका मैथेनोजन सर्वाधिक पाया जाता है। मैथेनोजन नाम का जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा आपका पशु स्थलों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 528। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 528। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का 528। उगेमी होता है, उगेमी को हिंदी में कहते हैं अंड युग्म की। उगेमी होता है नर युग्मक, मादा युग्मक फ्लैजिलेट होते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। नर युग्मक छोटे, गतिशील व अधिक संख्या में बनते हैं, परंतु मादा युग्मक एक अप्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है नर युग्मक अगतिशील होते हैं तथा मादा युग्मक गतिशील होते हैं। तो हमने आपको जब उगेमी बताया था, उगेमी और आपका ये हेट्रोगेमी सभी के बारे में बताया था, तब हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ था। शायद सहबार में ही हमने आपको बताया था उगेमी क्या होता है। तो देखो उगेमी जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक 2 होते हैं। तो नर युग्मक जो होते हैं वो छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं और अधिक संख्या में बनते हैं, परंतु मादा युग्मक जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनाया हुआ था। एक आपका ये मादा युग्मक है जिसे एग कहते हैं अंड, और दूसरा आपका बनाया था इस प्रकार से 2 कसाब इसमें पाए जाते हैं। कितने कसाब पाए जाते हैं? 2। तो ये आपका नर युग्मक है। कौन सा युग्मक है? नर युग्मक। और ये इसमें 2 कसाब पाए जाते हैं, जबकि जो मादा युग्मक होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कसाब नहीं होता, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो ये आपका है उगेमी। क्या है आपका ये? उगेमी। अंड युग्मकी होते हैं। तो नर युग्मक छोटे होते, गतिशील होते, अधिक संख्या में बनते, परंतु मादा युग्मक जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। नर युग्मक इनके पास आते हैं, इनके पास कोई चलने की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उगेमी में क्या होता है, नर युग्मक छोटे होते, गतिशील होते, फ्लैजिला में पाए जाते 2, जबकि मादा युग्मक में किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 529। फ्लैजिलेट गतिशील बीजाणु क्या कहलाता है? ऐसे बीजाणु जिनके पास फ्लैजिला पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? एप्लेडोस्पोर,
जूस्पोर, हाइपोस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर। तो देखो अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 529 गतिशील बीजाणु को क्या कहा जाता है? फ्लैजिलेटेड बीजाणु को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जूस्पोर। क्या कहते हैं? जूस्पोर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्लैजिलेट गतिशील बीजाणु क्या कहलाते हैं? तो जूस्पोर कहा जाता है। देखो ऊगेमी किसमें होता है? तो ये भी बात हम आपको बता भी चुके हैं, एक बार फिर सुन लो। ऊगेमी जो आपका होता है, ये अंडु युग्म की जो जनन होता है वो किसमें होता है? तो ये आपका वॉलवॉक्स और फ्यूकस में होता है। किसमें होता है? वॉलवॉक्स, जैसे समूह बनाकर जो रहता है वॉलवॉक्स, और आपका एक है फ्यूकस। इन्हीं में आपका क्या होता है? ऊगेमी होता है, फ्यूकस। ठीक है, ये इसके उदाहरण ऊगेमी के हिसाब से उदाहरण पूछे जाए तो आप बता सकते हो वॉलवॉक्स और फ्यूकस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 530। मॉस स्पर्म किसके द्वारा चला करते हैं? जो मॉस स्पर्म होते हैं, मॉस किसके अंतर्गत आते हैं? तो हमने आपको बताया था मॉस जो होते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा के, बम्बफड, ब्रायोफाइट। तो ये मॉस जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइट का सामान्य नाम मॉस कह सकते हो आप। तो मॉस स्पर्म जो होते हैं, मॉस शुक्राणु जो होते हैं वो किसके द्वारा चला करते हैं? सीलिया द्वारा, या 3 कसाब के द्वारा, 2 कसाब के द्वारा, या कई कसाब के द्वारा। तो आप याद रखिए जो मॉस होते हैं वो 2 कसाब के द्वारा, यानी इनमें डबल फ्लैजिलेट होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 कसाब के द्वारा ये चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क में दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। चलिए बात करते हैं 531 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 531 है, न्यू क्वेश्चन है, आपने शायद इससे पहले कभी ना देखा हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन क्या है? पीढ़ी एकांतर में, यानी कि अंतर्लेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, हमने आपको ब्रायोफाइट में बताया था। पीढ़ी एकांतर में बीजाणु विद पीढ़ी डॉट डॉट व युग्मकों विद पीढ़ी डॉट डॉट होती है। n, 2n, n होती है। ऑप्शन नंबर सी 2n, n होती है, या 2n या 2n होती है। इसमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और आप लोग नहीं बता पाओगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उनके नाम भी हम लेकर आएंगे। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में आपको 532 से क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम अब ये कोशिश करेंगे कि आगे आपको न्यूमेरिकल भी दिए जाए फिजिक्स के। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ क्लास को देखते रहना। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बताया करो, और आंसर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर जरूर दिया करो। एक क्वेश्चन हमने आपको शुरुआत में पूछा था, उसका आंसर बताना है, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो देगा उन्हीं के नाम लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।